नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं और ये सभी 5 देश ग्लोबल साउथ के हैं। जिस ग्लोबल साउथ की कल्पना करते हैं मोदी, उन्हीं ग्लोबल साउथ में का एक देश है ब्राज़ील, जहाँ ब्रिक्स का सम्मेलन है। उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही और जो शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है, एक संदेश भी है। और भारत का रुख क्या होगा आतंकवाद के बारे में, वो भी है। चेतावनी उन देशों के लिए है जो आतंकवाद में अलग अलग तरीके का प्लेटफॉर्म देखते हैं, अलग अलग तरीके का फ़र्क देखते हैं। उसमें से सबसे एक बड़ा है अमेरिका, जो अच्छा आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में इस आतंकवाद को परिभाषित करता है। जैसे वो अफ़गानिस्तान में जब उसकी सेनाएं कार्रवाई कर रही थी तो अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की बात करता था। खैर, वो बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं। और दूसरा चीन है, जो भारत को लगातार परेशान करने के लिए कोई भी कदम छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान को दिया जा रहा समर्थन भी उसी का एक रूप है। तो बधेश्वर में भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और चीन दोनों को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। इससे पहले आप सबने देखा होगा कि एससीओ की मीटिंग चीन में थी और चीन में जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था वो पाकिस्तान के पक्ष में तैयार किया गया था और भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे और उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया था उस पर। और इन दोहरे मानदंडों को लेकर चेतावनी भी दी थी और भारत के इस कड़े रुख को लेकर के चीन सहम गया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके अगले दिन जब भारत के रक्षा मंत्री और वहाँ चीन के समकक्ष जब आपस में मिल रहे थे तो उन लोगों में सीमा विवाद को हल करने की सहमति बनी और उस पर एक सिलसिलेवार और गंभीरता से विचार करने पर सहमति बनी और संबंधित विषयों पर एक कमेटी बनाकर विचार करने की भी सहमति बनी। लेकिन यहाँ जो प्रधानमंत्री ने कहा वो पूरी दुनिया को समझने लायक है, सुनने लायक है। आतंकवाद पर जो भारत के प्रधानमंत्री के जो शब्द थे, उन्होंने कहा कि ये मानवता पर सीधे सीधे हमला था। अगर कोई देश इसमें फ़र्क करने की कोशिश करता है या इसे नकारने की कोशिश करता है तो वो एक तरह से आतंकवाद का पक्ष पोषण कर रहा है। ये मानवता की आत्मा और अस्मिता पर हमला था, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ये पहलगाम हमला कोई सिर्फ एक भारत पर हमला नहीं था, ये पूरी मानव जाति पर हमला था, पूरी मानवता पर हमला था, आत्मा पर हमला था। और अगर इसमें भेद किया गया और सारे देश अगर इसमें एक साथ शामिल नहीं हुए तो ये समझा जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ ये देश एकजुट नहीं है या इस भीषण समस्या पर ये देश आनाकानी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी वैश्विक शक्तियों का ये आह्वान किया कि अब एकजुट होकर के इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का समय है। इस अभियान में कोई देश अगर संकोच करता है तो ये उचित नहीं है। किसी भी देश को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए।
ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है अभी ब्रिक्स के सम्मेलन में, ये सभी देशों ने जितने भी ब्रिक्स के सदस्य हैं उसमें से चीन भी एक सदस्य है, तो ये खुलेआम तौर पर चीन को भी चेतावनी है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहाँ नहीं गए, न जाने की वजह क्या हो सकती है वो अलग विषय है, क्यों नहीं गए। लेकिन जिन कड़े शब्दों में अभी तक जितने भी ब्रिक्स के सम्मेलन हुए हैं या कोई भी वैश्विक सम्मेलन हुआ है, इस तरह से आतंकवाद पर कड़ी आलोचना, आतंकवाद पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल पूर्व के किसी सम्मेलन में हुआ हो ऐसा याद नहीं आता। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ आतंकवाद पर केंद्रित रखा अपने भाषण को, उन्होंने 2 सत्रों में इसको संबोधित किया, इस ब्रिक्स सम्मेलन को। एक सत्र में जो वैश्विक सुधार हैं संसाधनों पर, संस्थानों पर, उन पर उन्होंने विचार रखा, और दूसरे सत्र में उन्होंने सिर्फ आतंकवाद को केंद्र बनाया। और आतंकवाद पर केंद्रित होना, अब आप उसको समझिए, जब प्रधानमंत्री मोदी वो जो भाषण दे रहे थे उनके उस भाव भंगिमा को समझिए, उनके चेहरे पर एक आक्रोश भी था और अंदर पीड़ा भी थी जो चेहरे पर दिख रही थी, और इसके खिलाफ खड़े होने की एक कठोर दृढ़ता भी दिखाई दे रही थी। ऐसा आमतौर पर बहुत कम दिखाई देता है प्रधानमंत्री के चेहरे पर, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये चीज़ें, ये तीनों बातें, वो दृढ़ता, आक्रोश और अंदर से पीड़ा, जो 26 लोग मारे गए पहलगाम में, ये छोटी घटना नहीं है, ये विश्व के लिए बहुत बड़ी घटना है। संख्या में 26 लोगों की हत्या हुई, आपको लग रहा होगा कि 26 लोग मारे गए, बहुत सी घटनाएं हुई हैं कि इससे ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन ये 26 का आंकड़ा, भारत और पहलगाम, ये 3 चीज़ें हैं जो दुनिया की आंखें खोलने वाली है। और यहाँ से आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की दिशा बदलेगी और बदल रही है। उसी की एक कड़ी है ये ब्रिक्स सम्मेलन। और ब्रिक्स सम्मेलन में इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहे गए एक एक शब्द इस दुनिया को दूसरी दिशा में ले जाएंगे, और यहाँ से वो स्थिति पैदा होगी, अगर कोई भूल से भी आतंकवाद के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई दिया, या उसके कदम गलती से भी आतंकवाद की तरफ मुड़ते हुए दिखे भी, या भ्रमवश आभास भी हुए, तो वो पूरी दुनिया के वैश्विक मंच पर वो एक्सपोज होगा, वो देश। इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए ये एक सबक है। इन शब्दों को आप इतना आसान मत समझिए, ये केवल शब्द जाल नहीं है। मोदी ने जो कहा है वो शब्दों के रूप में पिरोया गया एक ऐसा घेरा है। इस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कोई भी देश नहीं करेगा, खासतौर से लोकतांत्रिक देश। जहां अधिनायकवाद है उसकी बात अलग है, लेकिन कोई भी लोकतांत्रिक देश इन शब्दों की सीमा से परे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उससे उस देश को भी अपनी गरिमा और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल होगा। ये हर एक फार्मूले पर को नई दिशा देगा पहलगाम का आतंकी हमला और भारत के द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये दोनों एक नई दुनिया और एक नए समाज को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित करेंगे, इतना जान लीजिए। तो ये बहुत बड़ी घटना है। आप देखने में इसे अब ये समय के साथ महसूस होगा, अभी तो ये विगत 1 या 2 महीने की बात है ना, अभी समय बीतने दीजिए और ये हर पॉइंट पर, हर मंच पर ये मामला उभरेगा। और किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष में अगर कोई भी भटकाव होगा मानवता के खिलाफ, तो इस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम घटना की चर्चा होगी। भारत इसकी चर्चा करेगा और भारत के समर्थक भी इसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये कोई छोटी घटना नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आघात पूरी मानव जाति पर है, पूरी मानवता पर आघात है, इसलिए इसको सिर्फ कोई हिंसक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा सभी देशों को चेतावनी दी, खास तौर से अमेरिका जो दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश करता है, आज आर्थिक झंझावातों में इतना उलझा हुआ है कि वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप को कोई राह नहीं दिखाई दे रही है और झुंझलाहट में अनेक तरह के कदम उठा रहे हैं। उसमें भी कहा कि कथनी और करनी में अब अंतर स्पष्ट दिखेगा और अगर कोई देश अगर आनाकानी करता है तो ये कथनी और करनी का अंतर भेद जो है वो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएगा। इसलिए ऐसा करने की कोशिश किसी भी देश को नहीं करनी चाहिए जिसमें कथनी और करनी का दोहरा आभास दिखाई देता हो। और ये अगर ऐसा है तो ये विश्वासघात की घटना होगी। अब कोई देश पूरे वैश्विक पटल पर विश्वासघात करे तो उसे दुनिया तो बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये शब्द कहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने उस ग्लोबल साउथ के ऊपर, ग्लोबल साउथ के मंच से, जहाँ एक नई दुनिया का उभार हो रहा है। उसके ऊपर से आवरण, उसके ऊपर से जो पर्दा है, अब तक ग्लोबल साउथ की कल्पना अन्य मंचों पर नहीं की जाती थी, लेकिन भारत ने जब से ग्लोबल साउथ की कल्पना की है और उसे हर मंच पर समर्थन दिया है, सहारा दिया है, तब से ग्लोबल साउथ के बारे में पूरी दुनिया जानने लगी है और उसको समर्थन और महत्व देने लगी है। तो ये आतंकवाद का मुद्दा जो है, जो ग्लोबल साउथ के मंच से उठाया गया है, ये ग्लोबल साउथ का एक तरह से सामूहिक प्रयास कहा जाएगा। अब ग्लोबल साउथ इस मुद्दे को समय समय पर उठाता रहेगा। 5 देशों की यात्रा पर जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, वो स्वागत अप्रतिम है और हर देश ने भारत के साथ समर्थन और भारत को जो सम्मान दिया है वो दुनिया के लिए समझने वाली चीज़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंततः ये कहा कि अगर जो लोग इसमें भेद करेंगे, जिनके कथनी करनी में भेद होगा, वो यही स्पष्ट करेगा कि वो इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है का मतलब ये है कि वो मानवता के खिलाफ गंभीर नहीं है, वो मानवीय आत्मा के खिलाफ गंभीर नहीं है, मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ गंभीर नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें पूरी दुनिया के लिए आंखें खोलने वाली है। और जो आतंकवाद के खिलाफ इस ब्रिक्स सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिस पर चीन ने एक शब्द नहीं कहा है इसके खिलाफ, और ये सबके सामूहिक प्रयास से ये घोषणा पत्र निकला है। तो आगे के मंचों पर इस तरह की बातें और होंगी और इसमें अगर भविष्य में भी इस तरह की बातें उठती हैं तो ये समझिए ये भारत के पक्ष को ही ज़्यादा मजबूत करेंगी। भारत की भावनाएं, भारत के शब्द और भारत के इस संकल्प को पूरी दुनिया दोहराएगी, ऐसा विश्वास है और ऐसा लगता भी है, क्योंकि अब ये दुनिया की मजबूरी है, धीरे धीरे मजबूरी बनता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।